अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास 50 से 75 लाख रुपया है और आप ऐसी कार लेना चाहते हैं जो सिर्फ आपको आज अच्छी ना लगे, बल्कि आप जब उसको 2-3 साल बाद बेचें तो वो आपका पैसा ज़्यादा ना डुबोए, आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है और स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जिनके पास 50 से 75 लाख रुपए का बजट और वो गाड़ी खरीदते वक्त सिर्फ चमकती हुई गाड़ी को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि जब इसको हम बेचेंगे तो इसकी रीसेल क्या होगी, इसके पैसे कितने ड्रॉप होंगे, लाखों का नुकसान होगा, यहाँ के प्रॉफिट होगा। तो आज स्पेशली मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मार्केट का रियलिटी ट्रुथ भी बताऊंगा और पूरी मार्केट खोल के आप लोगों के सामने रखूंगा कि आज 2026 में कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है जिसमें आपका पैसा सेव है। खरीदने से पहले वो एक तो उसकी फ्यूल एवरेज के बारे में जानता है और उसके बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में जानता है। तो कार खरीदना तो आसान है, लेकिन सही प्राइस पर बेचना अब मुश्किल हो चुका है गाड़ियों के हवाले से जिनकी रीसेल काफी स्ट्रॉन्ग है। और वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपकी जगह 60 से 70 लाख 75 लाख रुपया मेरे पास होगा तो मैं किस ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, कौन सी गाड़ी खरीदूंगा। पाकिस्तान की कार मार्केट 2026 पहले जैसी सिंपल नहीं रही। अब बायर सिर्फ गाड़ी की शेप, ईयर नहीं देखता, बायर देखता है कार की कंडीशन, जेन्युइन बॉडी, मेंटेनेंस हिस्ट्री, फ्यूल एवरेज, स्पेयर पार्ट्स, मार्केट डिमांड और सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी की रीसेल। और इसी वजह से आज की वीडियो में हम लग्जरी या सिर्फ फीचर्स वाली कार्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्मार्ट बाइंग की जो हमारा पैसा सेव रखे, हमें बेचते वक्त लाखों का नुकसान ना हो। नंबर 5 पर किया स्पोर्टेज। 50 से 75 लाख के बजट में पहला नाम आता है किया स्पोर्टेज का। स्पोर्टेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान में इसका बायर बेस काफी स्टेब्लिश है और एसयूवी शेप, कंफर्टेबल इंटीरियर, गुड रोड प्रेजेंस और फैमिली यूज की वजह से इसकी डिमांड बनी हुई है। आप स्पोर्टेज की बात करें या हुंडई टूसॉन की, दोनों एक जैसी गाड़ियां हैं। 2026 में स्पोर्टेज का जो इस टाइम प्राइस रेंज है रफली वो 55 लाख रुपए से 75 लाख के ब्रैकेट में नज़र आता है वेरिएंट के मुताबिक। क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप रीसेल प्योरिटी दे रहे हैं तो कंडीशन और वेरिएंट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सीडेंटेड कार, मल्टीपल रिपेयरिंग या पुअर मेंटेनेंस वाली स्पोर्टेज की रीसेल ऑब्वियसली क्लीन कार जैसी नहीं होगी। मेरी ओपिनियन, अगर आपको एसयूवी चाहिए, फैमिली यूज़ है और टोयोटा के अलावा कोरियन ऑप्शन कंसीडर करना चाहते हैं तो स्पोर्टेज डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट में होनी चाहिए। अब आते हैं ऐसी कार की तरफ जिसका नाम पाकिस्तान की कार मार्केट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आती है जी नंबर 4 पे होंडा सिविक। अब होंडा सिविक की रीसेल टोयोटा करोला जैसी यूनिवर्सल नहीं, लेकिन इसका अपना स्ट्रॉन्ग बायर सेगमेंट है। मेरे दोस्तों, स्पेशली क्लीन, वेल मेंटेन और लो माइलेज सिविक को मार्केट में बायर फौरन मिलता है। सिविक पाकिस्तान में वो अपना रैंक रखती है कि जितनी स्ट्रॉन्ग और जितनी तगड़ी गाड़ी होगी, होंडा सिविक चाहे वो किसी भी शेप की हो, सिविक एक्स हो या उससे ऊपर वाला वेरिएंट हो, भाई वो आपकी चुटकियों में गाड़ी बिकती है। और पाकिस्तान की मार्केट में 2026 में आज भी सिविक का बायर मौजूद है। लेकिन आपके पास 50 से 75 लाख रुपए के दरमियान सिविक एक्स की ऑप्शन आ जाती है जिसमें आपको 19 मॉडल से लेकर और 22 मॉडल तक की गाड़ियां बड़े आराम से मिल जाती हैं। यू सिविक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडीशन। अगर कार की कंडीशन प्रॉपर, सर्विस हिस्ट्री और एक्सीडेंट हिस्ट्री क्लियर हो तो रीसेल गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है और फौरन बिक भी सकती है। लेकिन अगर आपका नंबर 1 टारगेट सिर्फ मैक्सिमम रीसेल की तरफ है तो सिविक को टोयोटा के अपर रखना मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। पाकिस्तान की रीसेल किंग का नाम, अब आप लोग फौरन जान चुके होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में रीसेल किंग क्या है। तो भाई नंबर 3 पे है जी टोयोटा करोला। पाकिस्तान में टोयोटा करोला की रीसेल सिर्फ
टोयोटा का नाम नहीं, इसकी डिमांड सिटीज़ के साथ साथ स्मॉलर सिटीज़ और रूरल मार्केट्स तक भी स्प्रेड है। पार्ट्स इजी अवेलेबल, मैकेनिक्स फेमिलियर है, मेंटेनेंस कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट बायर हर जगह मिल जाता है। 2026 की यूज कार मार्केट एनालिसिस में भी कोरोला को पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट रीसेल व्हीकल में हाईलाइट किया गया और ये कोई आम बात नहीं है। 50 से 75 लाख के बजट में आपको मॉडल ईयर और वेरिएंट के हिसाब से कोरोला के ऑल मॉडल्स जो है वो मिल जाते हैं। अब यहां से गेम इंटरेस्टिंग होती है। नंबर 2 पे आती है आपकी पाकिस्तान में टोयोटा कोरोला क्रॉस। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट करेंगे कि जी टोयोटा कोरोला क्रॉस तो ऐसे है वैसे है, रीसेल फारग है, लेकिन ज़रा आप एंड तक वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी अभी आगे भी चल के मैं चीज़ें बताऊंगा। 2026 में कोरोला क्रॉस 1.8 पेट्रोल की ऑफिशियल एक्स शोरूम प्राइसिंग रफली 70 टू 75 के इन बिटवीन है से स्टार्ट होती है, जबकि हायर वेरिएंट्स की रेंज काफ़ी ऊपर चली जाती है जिसमें आपको एक्स 1.8 हाइब्रिड मिलता है। अगर आपका बजट 75 लाख के आसपास है तो बेस कोरोला क्रॉस एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब उसमें फ़ायदे क्या हैं? एसयूवी बॉडी, टोयोटा का बैज, कोरोला फैमिली नेम और बेटर रोड प्रेजेंस और टोयोटा की एस्टैब्लिश्ड सर्विस नेटवर्क। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोला क्रॉस की रीसेल अभी ट्रेडिशनल कोरोला जैसी मैच्योर मार्केट समझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अभी उस तरह से उस रैंक पर नहीं आए। लेकिन अगर आपको एसयूवी चाहिए और बजट आपका 72 से 75 लाख रुपए है तो मैं आपको कहूँगा कि आप टोयोटा कोरोला क्रॉस पेट्रोल वेरिएंट को अपनी लिस्ट में लाजमी रखें। और दोस्तों, अगर मुझे 50 से 75 लाख रुपए के बजट में रीसेल को प्रायोरिटी पे रखना हो तो मेरी चॉइस पहली होगी टोयोटा कोरोला। टोयोटा कोरोला रीजन सिंपल है, कार मार्केट में रीसेल सिर्फ कार की क्वालिटी से नहीं होती, रीसेल बनती है डिमांड प्लस ट्रस्ट प्लस पार्ट्स अवेलेबिलिटी प्लस मेंटेनेंस और फिर बायर कॉन्फिडेंस। और इन सब चीज़ों में कोरोला ने पाकिस्तान में ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड किया हुआ है। इसलिए अगर आप कार को 2-3 साल रखकर सेल करना चाहते हैं और अननेसेसरी डेप्रिसिएशन से बचना चाहते हैं तो कोरोला एक वेरी सेफ चॉइस बन सकती है। दोस्तों, यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी बताना चाहता हूं। रीसेल कार का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी टोयोटा खरीद लें और प्रॉफिट गारंटी है, बिल्कुल नहीं। 2026 की मार्केट में बायर कॉन्फिडेंस को पहले से ज्यादा सीरियसली चेक कर रहा है। आपकी कार एक्सीडेंट फ्री होनी चाहिए, अननेसेसरी रिपेयरिंग नहीं होनी चाहिए, सर्विस हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, माइलेज जेन्युइन होनी चाहिए, उसके बाद टायर और सस्पेंशन रीजनेबल कंडीशन में हो, इंटीरियर अब्यूज नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये सब चीजें रीसेल प्राइस पर डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं। 50 से 75 लाख रुपए में अगर मैं सिंपल रैंकिंग दूं तो रीसेल के लिए आपकी टोयोटा कोरोला, होंडा सिविक, एसयूवी टोयोटा रीसेल कॉन्फिडेंस तो टोयोटा कोरोला क्रॉस और किया स्पोर्टिज की और हुंडई टूसॉन की। अब एक क्वेश्चन जो कमेंट में मुझे जरूर आएगा कि भाई चाइनीज कार्स कहाँ पे हैं? आप तो सारी वीडियो ही गलत बना दी है आपने, चाइनीज का नाम अब मार्केट में है, इन गाड़ियों को तो पूछता ही कोई नहीं है। चाइनीज कार का क्या? दोस्तों, चाइनीज ब्रांड पाकिस्तान में बहुत रैपिडली इंप्रूव कर रहा है। फीचर्स, टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सिस्टम और सेफ्टी के हवाले से चाइनीज कार एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। चाइनीज कार को सिर्फ रीसेल की वजह से रिजेक्ट करना भी सही बात नहीं है। अगर आप 5-7 साल कार रखना चाहते हैं और फीचर्स, कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं तो तो पिक्चर चेंज हो सकती है, क्योंकि फिर उस पिक्चर के ऊपर आपकी चाइनीज गाड़ियां 100% पूरी उतरती हैं। फाइनल डिसीजन की तरफ आते हैं तो दोस्तों, 50 से 75 लाख का बजट छोटा बजट नहीं है, एक हैंडसम अमाउंट है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं। आपको ये भी देखना जरूरी है कि जब मुझे ये कार सेल करनी है तो इसका बायर कौन होगा, मुझे अगर इसकी मेंटेनेंस करवानी है
तो इसकी मेंटेनेंस कहाँ पर होगी, कैसे होगी, पार्ट्स अगर मुझे चाहिए होंगे तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। ये इन चीज़ों के बारे में जब कोई सोचता है तो फिर वो चाइनीज़ गाड़ियाँ जो है वो इन पॉइंट्स पर आगे थोड़ा सा लो हो जाती हैं, और फिर हमारी पाकिस्तान में जो मैंने आपको 3-4 गाड़ियाँ बताई हैं, वो 5 गाड़ियाँ जो बताई हैं वो उन सारी चीज़ों पर पूरी उतरती हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पास 50 से 75 लाख रुपया है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप टोयोटा कोरोला ख़रीदेंगे, टोयोटा कोरोला क्रॉस ख़रीदेंगे, होंडा सिविक ख़रीदेंगे, किया स्पोर्टेज ख़रीदेंगे या हुंडई टूसॉन ख़रीदेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 2026 का असल रीसेल किंग कौन है, आपने उस गाड़ी का नाम मैसेज में ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको बिफोर टाइम मिले, और लाइक शेयर भी करें। मैसेज में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।